यसअलूनका अन्निस्साअति अय्याना मुर्साहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, खैर ये मुंतज़मीन की तरफ से ये इंतज़ाम है। हालांकि मजमा इस तरह से नहीं बैठना चाहिए जैसा कि यहाँ बैठे हैं, दरमियान में रास्ता नहीं होना चाहिए। ये मजलिस अल्लाह उसके नबी के नाम पर है, दोनों किनारे पर रास्ता रहना चाहिए था। अब यह है कि सामने सामईन दाएं बाएं बैठे हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, असल खिताब तो आपको मेहमानान इज़ाम से और मुकर्रिरीन से आपको सुनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, हज़रात उलमा इकराम के खिताबात आपके सामने आ चुके हैं। जनाब अलहाज यूसुफ साहब जिस मोहब्बत के साथ और यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, ख़ास कर इलाके के मुअतबर मुक़्तदर उलमा और अइम्मा इकराम ने जिस कदर साथ दिया, मैंने खुद देखा। यहाँ के उलमा जो तरजोग और अपने वक्त को फारिग करके इस जलसे की कामयाबी के लिए दिनों रात लगे रहे। अल्लाह ने उलमा इकराम की शिरकत को कामयाबी से हमकिनार किया कि आज ये जलसा आपके सामने है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, न ज्यादा वक्त दूंगा, बल्कि इसलिए कि हजरात उलमा की तादाद बड़ी है, तादाद मौजूद है और क़यामत के क़याम का वो क़याम होगा कुरान पाक के अंदर है। आयतें पढ़ के बताते हैं, आप ये कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। ए मुसलमानों को पैगंबर जरा बतलाइए वो क़यामत का क़याम कब होगा, क़यामत का वक़ूफ़ कब होगा, क़यामत कब कायम होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर बहुत सी मग़ीबात का आपने मुत्तला फरमा दिया था, वहीं बहुत से मग़ीबात ऐसे थे अल्लाह के नबी ने आपको नहीं बतलाया था, उसका इल्म अल्लाह के पास है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान कहता है वो अल्लाह के हबीब से सवाल करते थे और ये पूछते थे, यसअलूनका अन्निस्साअति अय्याना मुर्साहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। ऐ पैगंबर, लोग आपसे क़यामत के सिलसिले में मालूम कर रहे हैं वो क़यामत का क़याम कब होगा, क़यामत का वक़ूफ़ कब होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप बतला दीजिए उसके जिक्र से मुझे क्या मतलब, उसकी पहुंच तो अल्लाह तक है, अल्लाह को मालूम है क़यामत का क़याम कब होगा, अल्लाह जानते हैं क़यामत कब कायम होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह कहते हैं क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, क़यामत कब कायम होगी, क़यामत का क़याम कब होगा, क़यामत का वक़ूफ़ कब होगा, अल्लाह जानते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वस्साअतु का हातैन, मैं और क़यामत इस तरह जिस तरह दो उंगलियां मिलकर हैं, यानी मुद्दत काफी कम है, क़यामत का क़याम होगा, सारी चीजें फना हो जाएंगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तबाही बर्बादी का मंजर होगा, खतरनाक मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। अल्लाह कहते हैं जब क़यामत का मंजर होगा, हौलनाक मंजर, तबाही का मंजर, इतना खतरनाक मंजर होगा। अल्लाह कहते हैं सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरज और चांद की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, उसकी रोशनी मान पड़ जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बात रिवायत के अंदर है कि सूरज की रोशनी खत्म करके समंदर पे डाल दिया जाएगा, इतना खतरनाक मंजर होगा। इज़ा समाउन शक़्क़त, अल्लाह कहते हैं आसमान फट जाएगा। इतना ही नहीं, अल्लाह कहते हैं वफ़ुतिहतिस समाउ
फकानत अबवाबा, अल्लाह कहते हैं आसमान खोल दिया जाएगा, उसमें दरवाजे हो जाएंगे, इतना मजबूत आसमान। अल्लाह फरमाते हैं वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान फटेगा मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये सूरज बेनूर कर दिया जाएगा मेरे नौजवानों। अल्लाह कहते हैं वइदन नुजूमुन कदरत, ये सितारे झड़ पड़ेंगे मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। बात साइंसदान कहते हैं कि बहुत से सितारे हमारी जमीन से कई हजार गुना बड़े सितारे हैं। जब सितारे फटेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, कितनी तबाही का मंजर होगा, कितना खतरनाक मंजर होगा। बहुत से सितारे वो हैं जो तुलू होते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, जहां से नमूदार हुए वहीं दबक जाते हैं। अल्लाह उनकी कसम खाता है फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, अल्लाह उनकी कसम खाता है। वो 5 सितारे हैं जिन्हें खमसे मुतहय्यरा कहा जाता है। ज़ुहल है, मुश्तरी है, अतारीद है, मिर्रीख है, ज़ोहरा है। ये सितारे टूटेंगे, फटेंगे, गिरेंगे, कितनी तबाही का मंजर होगा, इतना खतरनाक मंजर होगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों हदीस जिब्राइल के अंदर है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हजरत उमर इब्न खत्ताब रावी हैं, वो रिवायत करते हैं नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तना अलैना रजुलुन शदीदु बियादि थियाब शदीदु समादि शार ला यारिफुहु मिन्ना अहदुन वलम युरा अलैहि अथरु सफर। फरमाते हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हम अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक आदमी अचानक नमूदार हुआ, उसके सब कपड़े इंतहाई सफेद थे, कहीं पर दागो धब्बा तक नहीं था, बाल इंतहाई सियाह काले थे, कहीं पर बुढ़ापे का निशान नहीं था, हम में से कोई उसको पहचानता नहीं था। वजह ये अगर मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफन व अज़मतन का होता हम जान लेते। अल्लाह के नबी की मजलिस में सुबह आता है, शाम को आता है, हम नहीं जानते, हम पहचानते नहीं थे। वलम युरा अलैहि अथरु सफर, उसके कपड़े से, उसके जिस्म से सफर के आसार मालूम नहीं हो रहे थे, न शिकने थी, न गुबार आलूद था। अब फरमाते फजलसा फसनत रुकबतैहि इला रुकबतिन नबी, अपने बैठ जाता है, अपने घुटने को हुजूर के घुटने से मिला देता है। वदा कफ़ैहि अला फखिदैहि, अपने हाथ को रान पर रख लेता है, सवाल करता है अल्लाह के नबी से। जब आप जवाब देते हैं वो कहता है सदक़ता, आपने सही कहा। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं फअजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिकुहु, हमें बड़ा ताज्जुब होता था, सवाल भी करता है, जवाब के बाद तस्दीक भी करता है। आखिर में आपसे सवाल किया या मोहम्मद फखबिरनी अनिस्सा, ए मोहम्मद क़यामत के बारे में बतलाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मल मसऊल आलम मिनहु मिनस्साइल, कहा कि जिससे सवाल किया जा रहा है उससे ज्यादा वो भी जानता है जो पूछ रहा है, उसको मालूम है। क़यामत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों फरमाया वलाकिन अन इमारातिहा, लेकिन क़यामत की अलामतों के बारे में फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफातल उरातल आल्लता रिया शायत तबलून फिल बुनियान। फरमाया कि देखो क़यामत की अलामतें ये है कि बेटा मैं बांदी अपने आका को जन्म देगी। मुहद्दिसीन कहते हैं बेटा माँ बाप पर हुकूमत करेगा, बेटे से माँ बाप डरने लगेंगे, बात करते हुए डरेंगे, सामने आते हुए डरेंगे, उससे खौफ खा जाएंगे। वजह यह है कि बेटा हुकूमत करता है, बेटा मेरे दोस्त बुजुर्गों बाप माँ को डांट डपट करता है। और मान जाइए मेरे दोस्त बुजुर्गों, जनाब यूसुफ साहब जिनके वालिद मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए, अब्दुद्दय्यान साहब इसी तरह उनकी वालिदा की ख्वाहिश को आज पूरा कर रहे हैं। मेरे नौजवानों याद रखिए, जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। इतनी बड़ी कीमती दौलत इन्हें मिली है, बाकी दुआ मिली है। मेरे दोस्त बुजुर्गों
माँ की शफ़क़त मिली है, माँ का साया मिला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलता। तुम देखोगे नंगे पांव चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले, जंगलों में पहाड़ों में बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के फख्र करेंगे, तकब्बुर करेंगे, घमंड करेंगे। बिल्डिंग बनाना मना नहीं, इमारत तामीर करना मना नहीं, लेकिन किब्र के हसद के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों और घमंड तकब्बुर के तौर पे बनाता है। ये मफरूज है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों। अल्लाह के नबी ने जिन जिन अलामतों को बतला दिया, आज वो अलामतें हमारे सामने हैं। आज माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं, माँ बाप की तौहीन कर रहा है, माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर है। हजरत जाबिर फरमाते हैं सलासुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु अतफहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ्कुन बिद्दईफ व शफक़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रिवायत तिर्मिज़ी की है। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी में तीन चीजें हो अल्लाह ताला उस पर मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। सबसे पहली चीज फरमाया अपने कमजोरों पर नरमी का मामला करो, अपने मातहतों पर नरमी का मामला करो, अपनी बीवी बच्चों पर नरमी का मामला करो, अपने पड़ोसियों पर नरमी का मामला करो, अपने मजदूरों पर नरमी का मामला करो, अपने यहाँ काम करने वालों पर नरमी का मामला करो। आज तो हाल ये है जिसके पास पैसा हो जाए वो किसी गरीब को सलाम करने को तैयार नहीं, या ये है किसी गरीब के सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, वालिदैन के साथ शफ़क़त का मामला, नरमी का मामला, रहमो करम का मामला करे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखो दुनिया व आखिरत की अगर कामयाबी चाहते हो अपने माँ बाप को राजी कर लोगे। बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह ताला कामयाबी से हम किनार कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये क़यामत की अलामत है। आज माँ बाप की तौहीन हो रही है। अल्लाह कहते हैं ऐसी तबाही का मंजर होगा, इतना खतरनाक मंजर होगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत। ये पहाड़ चलाए जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएगा, रेत का तूदा बन जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना मजबूत पहाड़ अल्लाह फरमाते हैं फतकूनुल जिबालु कल इग्निल मनफूश। पहाड़ रंगे ऊन की तरह हो जाएगा, पहाड़ों में दम खम नहीं रहेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो वो इतना खतरनाक मंजर होगा। अल्लाह कहते हैं व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। ये समंदर शोला बन जाएगा, समंदर दहका दिया जाएगा, पूरी दुनिया को तीन हिस्सों में घेरा हुआ समंदर शोला बन जाएगा, आग बन जाएगा। इतना खतरनाक मंजर होगा। अल्लाह कहते हैं इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत। अल्लाह कहते हैं आसमान टूट दिया जाएगा, सितारे झड़ पड़ेंगे। कितना खतरनाक मंजर होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कयामत का मंजर, वो कयामत जिसकी कसम अल्लाह कुरान में जगह जगह अल्लाह खाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इदामा। अल्लाह कहते हैं कयामत की कसम खाते हैं। तुम ये कहते हो मरने के बाद दोबारा जिंदगी कैसे मिलेगी, मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारी हड्डियां हैं, ये तुम्हारे गोश्त तो पोस्ट है, जमीन खा लेगी, मिट्टी खा लेगी। अल्लाह कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसमें जिंदगी पैदा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह फरमाते व इदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा अहदत मा कद्दमत व अखरत। अल्लाह कहते हैं वो कब्र उखाड़ दिया जाएगा, हर आदमी जान लेगा क्या भेजा क्या पीछे छोड़ के आया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, ये मजलिस बहुत अजीम मजलिस अज़मत मुस्तफ़ा के नाम पर रखी गई है और हज़रत उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा और ये दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए।
क्या इल्हामी तकरीर हो रही है, क्या मुदल्लल गुफ्तगू। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, वो क़यामत का इतना खतरनाक मंजर होगा। मेरे नौजवानों, कुफ्फार मक्का अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सवाल करते थे। आप कहते हैं मरने के बाद जिंदगी मिलेगी, आप कहते हैं मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। कुरान कहता है, वो कहते थे इदा मितना व कुन्ना तुराबन व इदामन इन्ना लमबऊसून व आबाउनल अव्वलून। ऐ पैगंबर, ये कहते हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमें दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा? हम मिट्टी मिल जाएंगे या हमारे बाप दादा उनको भी जमा किया जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे अगले पिछले सबको हम एक मुकर्रर दिन में जमा कर देंगे। तुम ये कहते हो हड्डियों को कैसे जमा किया जाएगा? अल्लाह कहते हैं क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज़। अल्लाह कहते हैं तुम ये कहते हो मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी खा लेती है, हड्डियां खोखली हो जाती है, वो सीधा हो जाती है। अल्लाह कहते हैं मिट्टी किन चीजों को खाती है, किन हिस्सों को छोड़ देती है, मेरा अल्लाह जानता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमाते हैं अफ़अइना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद। अल्लाह कहते हैं कि हम पहली दफा बनाकर थक गए, जब पहली दफा बनाने पर कादिर हैं, तुम्हारा वजूद नहीं था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुम काबिले तज़किरा चीज नहीं थे। कुरान कहता है हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह कहते हैं तुम काबिले तज़किरा चीज नहीं थे, तुम्हारा वजूद तक नहीं था। तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुम्हें सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह कहते हैं तुम्हारा ये गुमान है हड्डियों को हम कैसे जमा करेंगे, तुम्हारा ये गुमान है हड्डियों के अंदर दम कैसे पैदा किया जाएगा। अल्लाह कहते हैं अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इदामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह कहते हैं तुम्हारा ये गुमान है हम हड्डियों को कैसे जमा करेंगे। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारा हाथ है, उंगली है, नाखून है, जो जोर हुआ है तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिस तरह था उस तरह बनाने पर कादिर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना खतरनाक मंजर, इतनी तबाही का मंजर इतना खतरनाक होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है फइज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। अल्लाह कहते हैं एक चीख आएगी, एक चिंगाड़ होगा, इतना खतरनाक होगा, जमीन हिल जाएगी, जमीन कांप जाएगी। अल्लाह कहते हैं इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह कहते हैं जमीन कांपेगी, जमीन हिला दी जाएगी, इतना खतरनाक होगा। अल्लाहु अकबर, इतना खतरनाक, वो सूर की आवाज होगी, वो चिंगाड़ होगी, जमीन हिल जाएगी। जमीन मेरे दोस्त बुजुर्गों इतनी खतरनाक हिलेगी। कुरान कहता है इतना खतरनाक मंजर होगा, इंसान कहेगा क्या हुआ? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। जमीन अपने मुर्दे और दफीने बाहर कर देगी, बाहर निकाल देगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस खतरनाक मंजर में इतनी तबाही बर्बादी का मंजर होगा। मेरे नौजवानों, इतना ही नहीं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा। जमीन एक एक चीज बयान कर देगी, जमीन बता देगी तुमने क्या किया, जिंदगी के अंदर क्या कर रखा है, एक एक चीज को आश्कारा कर देगी। इतना खतरनाक मंजर होगा। मेरे नौजवानों, मेरे भाई बुजुर्गों, वो क़यामत का कोई किसी का साथ नहीं देगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बाप का, न बेटी माँ का, न बीवी शौहर का, न शौहर बीवी का, न दोस्त दोस्त का, न पड़ोसी पड़ोसी
पड़ोसी का, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं होगा। इस खतरनाक मंदिर में, इस खतरनाक हालात के अंदर मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्ग बतलाइए कितनी तबाही मंदिर होगा। आज हम सोचते नहीं, आज हम ख्याल नहीं करते मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने को तैयार नहीं। आज ये अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने यहाँ के उलमाए किराम के दिल के अंदर ये उन्वान डाला कि अज़मत मुस्तफा के नाम से अगर प्रोग्राम होगा सारी चीजें उसी चीज के अंदर आ जाएंगी। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। दोस्त बुजुर्ग जवानों, हमारे प्यारे एमएलए और इलाके के नामवर एमएलए, बल्कि उड़ीसा नहीं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नेता जो हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत को बांटते हैं और जोड़ कर लेके चलते हैं। इसलिए कि ये इस मुल्क की जान है, रूह है, हिंदू मुस्लिम एकता। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए आज जो लोग इस ख्याल के अंदर हैं कि मुसलमान श्री रामचंद्र जी को बुरा भला कहते हैं, गलत कहते हैं। कुरान ने मना किया, कुरान ने कहा ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाह। कुरान ने कहा कि देखो किसी भी मजहबी रहनुमा को गालियां मत देना। हम एहतराम करते हैं, हम कदर की निगाह से देखते हैं। हम कभी न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। हिंदू मुस्लिम एकता इस मुल्क की जान है, इस जान को बाकी रखना है, जिसको मेरे दोस्त बुजुर्गों हमारे एमएलए जनाब प्रताप जेना साहब बाकी रखे हुए हैं और जगह जगह इसकी कोशिश करते हैं। और अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखे, प्रेम को बाकी रखे, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए, नफरत के माहौल को अल्लाह खत्म फरमाए, मोहब्बत के माहौल को आम फरमाए। जनाब हजरत मौलाना हाफिज कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब वाकई हम सब के महबूब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ कई जगह इनके साथ मेरा रहना हुआ, मैंने इनसे बहुत कुछ फैज हासिल किया है। अल्लाह ताला अल्लाह करे जोश जुनू और हो ज्यादा, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जितने लोग आए हैं, आने वाले और सुनने सुनाने वाले सबको अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।